नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अबे ओ बूढ़े, कितनी बार कहा है मेरे पान की दुकान के सामने भीख मांगने के लिए मत बैठा कर, पर तुम होगी सुनते नहीं हो। तुम्हारे कपड़ों से इतनी गंदी बास आती है कि लोग पान खाने के लिए यहाँ रुकना तक नहीं चाहते हैं, तो जो मेरे ग्राहक यहाँ आकर लौट जाते हैं, मेरा कितना नुकसान हो जाता है। मेरे कितने ही ग्राहक तेरी वजह से कम हो गए हैं। अब भागता है यहाँ से कि डंडे मार के भगाऊं। तुम्हारे ही कर्म बेकार होंगे जो तुम्हारे बाल बच्चों ने तुम्हें घर से निकाल दिया होगा, और अब तुम हमारे पेट पर लात मारने के लिए यहाँ आकर रोज रोज बैठ जाते हो। अरे तुम्हारी वजह से मेरी कमाई अगर कम हुई ना तो सोच लेना बूढ़े, तब मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम्हारी कितनी उम्र हो गई है। इतना मार मारूंगा कि दोबारा उठकर पानी नहीं मांग पाएगा। चल जा यहाँ से। अब जाता है कि नहीं? जब देखो दुकान की तरफ लात टपकाते रहता है। पान खाने की औकात है जो पान खाएगा? और किसने लगा दी तुझे यह पान खाने की लत? मुंह में दांत नहीं, पेट में यात नहीं, और चले आए पान खाने। भाग यहाँ से, चल भाग। बाबूलाल पान वाले से अपने पान की दुकान के सामने से भागता हुआ बोला। किशोरी लाल गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा मुझे यहाँ से मत भगाओ, मैं यहाँ किसी के इंतज़ार में बैठा रहता हूँ। अब क्या ही बोलूँ बेटा, जिसने इस पान की आदत लगाई वो तो मुझे जीवन के आधे रास्ते में ही दगा दे गई और अकेला छोड़ गई। पर जैसी भी थी वही एक थी जो मेरे मन की बात समझ पाती थी। उसके जाने के बाद मेरे मन की बातों को समझने वाला इस धरती पर अब कोई नहीं रहा। मैं तुम्हारी कड़वी बातों का बुरा नहीं मानता बेटा। जब अपने ही बच्चों ने दुत्कार दिया तो तुमसे क्या शिकायत। बेटा बस एक टुकड़ा पान का दे दो, और कुछ नहीं तो पान के पत्ते पर कत्था और चूना लगा कर ही दे दो। इससे मेरी भूख प्यास दोनों मिट जाती है। और अगर मुझे किसी ने भीख में कुछ पैसे दिए तो वो मैं तुम्हें ला कर दे दूँगा। बाबूलाल बोला, चल हट बूढ़े, मैं क्या तेरी तरह भिखारी हूँ जो भीख मांगे हुए पैसों को लूँगा। बड़ा आया कत्था चूना लगाकर पान खाने वाला। चल भाग यहाँ से, वरना देख रहा है उस हवलदार को जो आ रहा है, कहूँगा कि भीख मांगता है तो तुझे पकड़कर जेल में डाल देगा, क्योंकि भीख मांगना भी एक तरह का जुर्म होता है। समझा कि नहीं? किशोरी बाबू हवलदार को देखकर घबरा गए और खुद को फटे पुराने कपड़ों से छुपाने लगे। तभी वहाँ एक भला आदमी जो पान खाने आया था बोला, क्यों भाई बाबूलाल, काम इतना मीठा करते हो, पान बेचते हो जिसे खाकर लोग खुश हो जाते हैं और मीठी वाणी हो जाती है, फिर तुम इतनी कड़वी बातें कैसे करते हो? इतना कमाते हो, अगर एक पान किसी को फ्री में खिला दोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा? गरीब हो या अमीर, हर इंसान पुण्य कमाना चाहता है। क्या तुम पाप के भागीदारी बनना चाहते हो? अरे भगवान भी ऊपर से सब देख रहे हैं। जो पहले से ही दुखी है उसको क्यों कड़वी बातों से दुखी कर रहे हो? चलो मैं एक पान के पैसे दे देता हूँ, बताओ कितना हुआ? बाबूलाल बोला, बाबू साहब क्यों इस भिखारी पर अपने 25 रुपये गंवा रहे हो? देखो तो रोटी की भूख नहीं है, इसे पान की भूख है। राहगीर बोला, अच्छा तो 25 रुपये में एक पान उनके लिए भी लगा दो। इतना कहकर वो पान लेकर किशोरी लाल को देते हुए बोला, लो बाबा खा लो पान, पर ये बताओ
ये पान तुम्हारी भूख कैसे मिटाएगा? और यहाँ इस हालत में रहने से अच्छा है अपने घर क्यों नहीं चले जाते हो? बाबूलाल बोला, अरे साहब, अगर इनके बच्चे और घर होते तो क्या ये रोड पर ऐसे भीख मांगते फिरते? और आज आपने पान दे दिया, कहीं आदत पकड़ ली तो हर रोज़ ये मांगने यहाँ आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मेरे दुकान के सामने भिखारी नहीं चाहिए। ओ बाबा, हटो यहाँ से अब। इतना कहते हुए उसने किशोरी लाल को धुतकारते हुए वहाँ से भगाने लगा। किशोरी लाल जी पान को देखते और मुस्कुराए और उसका एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में लेकर बोले, भाई बाबूलाल, तुम बोलते कड़वा जरूर हो पर पान अच्छी बनाते हो। पर एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। भाई, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसीलिए कह रहा हूँ। मेरी राधा जैसा पान कोई नहीं बना सकता, तुम भी नहीं। आह, मज़ा आ गया। राहगीर बोला, बाबा, ये राधा कौन है? बुरा मत मानिएगा, मेरा नाम राघव है। आप यहाँ इस हालत में कैसे आए? हर रोज़ आपको देखता हूँ कि दुकान के पास आप बैठ जाते हैं और पान के एक टुकड़े के लिए ना जाने बाबूलाल की कितनी भली बुरी बातें सुनते हैं। आखिर क्यों? कुछ तो बताओ अपने बारे में। किशोरी लाल जी बचे हुए पान को अपने कुर्ते की जेब में लपेट कर रख लिए और बोले, बेटा, तुमने आज मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम राधा के बारे में जानना चाहते हो? हाँ हाँ, राधा मेरी धर्म पत्नी, जो जीवन के बीच रास्ते ही मुझे अकेला छोड़ गई। उसके अलावा मेरे मन की बातों को समझने वाला कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में। कहते कहते किशोरी लाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह पुरानी यादों में खो गए, जिस दिन उनकी धर्म पत्नी राधा उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। राधा, उठो न राधा, मुझे पान खाने की आदत लगा दी और अब खुद चली गई। बेवफा, देखना अब कभी पान नहीं खाऊंगा। लो रखो अपना पान, हो सके तो ले जाओ अपने साथ। कहता था मैं कि तुम ही खाया करो पान, मुझे मत दो, पर तुमने थोड़ा थोड़ा देकर मुझे भी आदत लगा दी। अब बताओ कौन खिलाएगा मुझे ये पान? राधा, लौट आओ ना। किशोरी बाबू ने पान की डलिया जोर से आंगन में फेंक दी और वहीं लड़खड़ा कर बैठ गए। आंगन में झन से ढेर सारी चीज़ें बिखर गई। चूने, कत्थे की डिब्बा, कटी सुपारी, जर्दा, लौंग और पान के पत्ते चारों तरफ फैले हुए थे। बाबूजी, बाबूजी, ऐसा मत कीजिए आप। दुखी होंगे तो माँ की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुँचेगी। रोती हुई नेहा अपने पिता किशोरी बाबू को संभालते हुए बोली तो किशोरी बाबू बोले, छोड़ दो मुझे, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी माँ ने अपना वादा तोड़ा, मुझे जीवन की कठिन राह में बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। कहते हुए किशोरी बाबू आंगन से बाहर निकल गए। उनका हृदय फटा जा रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कभी मन करता है जोर जोर से रोए, कभी अपना सिर पीटने लगते और बेचैनी से दोनों हथेलियों को मिलाते हुए अंदर बाहर चहलकदमी करने लगे। आंगन में ढेर सारे लोगों की भीड़ जमा थी। कल रात किशोरी बाबू की पत्नी राधा देवी का हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया था। 55 वर्षीय राधा जी हंसमुख और स्वस्थ महिला थी। कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता। शायद इसीलिए पहले ही हृदयाघात में वो चल बसी।
जो भी सुनता दांतों तले उंगली दबा लेता और कहता, अरे कल ही तो उन्हें देखा था, किशोरी बाबू के लिए पान ले रही थी, और आज किशोरी लाल जी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी नेहा। तीनों बच्चों की शादी हो गई थी, सभी सुखी थे और बेटी अपने परिवार को संभाल रही थी। पर भाई और भाभी के स्वभाव के कारण मायके कम ही आना जाना करती थी। किशोरी लाल जी नेहा से संभल नहीं रहे थे। अचानक उनका बड़ा बेटा अजीत आया और नेहा को एक तरफ करते हुए बोला, हटो, बहुत ज़्यादा दुलार प्यार यह ऐसे नहीं समझते हैं। इतना कहकर कस कर उनकी बाहों को पकड़ा और बोला, बाबूजी, बहुत हो गया नाटक, चलिए उठिए यहाँ से, माँ का अंतिम संस्कार करना है। अगर माँ के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर ना कहिएगा कि अंतिम दर्शन भी नहीं हो पाए। किशोरी बाबू अपने आँखों में आंसू भरते हुए गर्दन घुमाकर अजीत को देखे तो दूसरा बेटा सुजीत भी आकर बोला, हाँ बाबूजी, भैया सही कह रहे हैं। अब माँ नहीं है जो आपके नखरे उठाएगी, आपके नखरे उठाने वाली अब जा चुकी है और बहुत हमने आपका कहना बर्दाश्त किया। बचपन में आपके गुस्से को सहते रहें, आपकी बात मानते रहें, जिसका नतीजा है आज आप हमारे सर पर ही बैठ गए। बहुत हुआ, अब हमारे सर पर मत बैठिए और चलिए एक आखिरी बार माँ के दर्शन कर लीजिए। किशोरी बाबू कांपते आवाज़ में बोले, क्यों कर लूँ दर्शन? क्यों देखूं उस धोखेबाज का चेहरा जो बोली थी पूरे जीवन मेरे साथ रहेगी, बीच मझधार में छोड़ गई मुझे, वो भी तुम लोगों के सहारे। अरे ये क्या किया राधा, तुमने खुद इतना दर्द सही और मुझे बाकी का दर्द सहने के लिए अपने इन राक्षस बेटों को सहारे छोड़ गई। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नेहा अपने कांपते रोते हुए पिता को देख रही थी। वही अपने भाई द्वारा उनके हाथों को जकड़कर पकड़े हुए भी देख रही थी। उसके सब्र का बांध टूट गया क्योंकि वो अपने पिता के दर्द को महसूस कर रही थी। वो झट से जाकर बोली, चलिए ना बाबूजी, एक आखिरी बार। किशोरी बाबू अपनी बेटी के कंधों का सहारा लेकर आंगन में पहुँचे। बीच आंगन में राधा जी का नश्वर शरीर जमीन पर रखा हुआ था। उनके मन में जैसे समुद्री तूफान उठ रहा था। लाल बनारसी साड़ी, मांग सिंदूरी, बड़ी सी बिंदी, पैरों में महावर, चूड़ियों से भरी कलाई, कितनी सुंदर लग रही थी राधा जी। आज ऐसा लग रहा था मानो सारा सौंदर्य सिमट कर उनमें समा गया हो। किशोरी बाबू राधा जी को निहारते ही रह गए, मानो उनकी आंखें पत्थर की हो गई हो। मन हाहाकार उठा और वो रो कर बोले, क्यों राधा, क्यों छोड़ गई मुझे, किसके भरोसे? तुम ऐसे समय में मुझे दगा दे गई जब मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत थी। देखो लोग तुम्हारे पांव छू रहे हैं, पवित्रता की देवी कह रहे हैं, पर तुम मेरे बारे में नहीं सोची। इस कठोर दुनिया में इन निर्मोही रिश्तों के भरोसे मुझे छोड़ गई। लौट आओ राधा, मेरे मन की बात तुम्हारे सिवा कोई नहीं समझ सकता। कहते कहते वो राधा जी के पैर पकड़कर रोने लगे। वहाँ आसपास बैठे लोग भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे, पर किशोरी बाबू के मुंह से ये सब बातें सुनकर वो सब आश्चर्य में सोच रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि क्या उनके बेटे बहू उनकी सेवा नहीं करते या ध्यान नहीं रखते जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। बेचारे भले आदमी हैं,
खुलकर क्या कहेंगे। अब तो लगता है राधा जी की मौत भी सामान्य नहीं थी, जरूर इसके पीछे कुछ वजह छुपी होगी। अचानक से अजीत आया और झट से उन्हें पकड़कर झकझोरा और उनके कान में बोला, बाबूजी, दिमाग सही जगह पर है कि नहीं? कहीं पगला तो नहीं गए हैं? क्या बोल रहे हैं? इतना कहकर अजीत दूसरों की तरफ देखकर बोला, लगता है माँ के जाने से इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुँचा है। डर है कहीं पागल न हो जाए। जल्दी जल्दी से ये सब निपटाना होगा। अजीत ने सुजीत की तरफ इशारा किया। सुजीत बोला, हाँ हाँ, अब जल्दी करो। किशोरी बाबू बोलने लगे, जीते जी तो तुम लोग उसे कोई सुख ना दे सके, अब मरने के बाद भी तंग कर रहे हो। जीना मुहाल करके तो रखा था तुम लोगों ने। कहती थी वो, जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरा महत्व पता चलेगा। आज वही मेरे साथ हो रहा है और ना जाने आगे क्या क्या होगा। वही उनकी दोनों बहुएं खड़ी होकर आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। तो बड़ी बहू बोली, कहीं इस बूढ़े ने इतने दिन की छिपाई हुई बातें जग जाहिर न कर दे। सुजीत झट झट सभी लोगों को जताने लगा कि वो अपने पिता के लिए कितना परेशान है और बोला, जल्दी कीजिए, कहीं बाबूजी की हालत खराब ना हो जाए। ये कहते हुए सुजीत और बाकी के लोग राधा जी के मृत शरीर को ले जाने की तैयारी करने लगे। सब तैयारी में जुटे थे। किशोरी बाबू याद करने लगे कि 1 हफ्ते पहले कैसे अजीत की पत्नी सोनी ने राधा जी की सफाई और काम चोरी पर सवाल उठाते इतनी जोर का धक्का मारा था कि बेचारी जाकर आंगन में गिरी थी और उनका सर दीवार से टकरा गया था। बेचारी राधा जी चिल्ला रही थी, दर्द से कराह रही थी। वही सोनी बोल रही थी, वो बुढ़िया, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, जरा सा खून बहा नहीं कि पूरा घर उठा लेती है सर पर। काम करने कहो तो काम चोरी करती है। अब देखो इनकी, एक आवाज़ पर इनके मजनू दौड़े आएंगे जैसे वही हमें कमा कर खिला रहे हो। और सच में वैसा ही हुआ। राधा जी की एक पुकार पर किशोरी जी बाहर से भागे भागे आए और बोले, राधा, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, इतनी चोट कैसे आई? क्या किया तुम लोगों ने मेरी राधा के साथ? बेटा अजीत, बेटा सुजीत, अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले चलो, देखो कितना खून बह गया है। बेचारे कहते रह गए पर किसी ने एक ना सुनी। सुनते भी क्यों, जब वो घर उन लोगों ने धोखे से अपने नाम करवा लिया और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, फिर माता पिता के मन की क्यों ही सुनते। बेचारे किशोरी बाबू से रहा नहीं गया तो जल्दी से बगीचे से गेंदे के फूल की पत्तियों को तोड़ कर लाए और उसे मसल कर उसका रस उनके चोट पर लगाने लगे। बेचारी राधा जी तिलमिला उठी, हाय मेरी मैया, अब नहीं बचूंगी, बहुत दर्द हो रहा है, मत लगाइए, बहुत जल रहा है। बेचारे किशोरी बाबू अपना गमछा उनके सर पर बांधकर पानी का छिट्टा लगाते, उनका चेहरा पोंछते, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अपनी पत्नी के दर्द को कैसे कम करें। किसी तरह किशोरी बाबू राधा जी को सहारा देकर कमरे में ले गए और बोले, राधा, यहीं लेटी रहो, मैं बगल वाले से कोई मरहम लेकर आता हूँ। अपनी औलाद तो बेरहम हो गई है, शायद पड़ोसी को रहम आ जाए। इतना कहकर वो पड़ोस के घर में गए और वहाँ से डिटोल के साथ मरहम भी लेकर आए और अपने हाथों से
अपनी राधा के दर्द को कम करने की कोशिश करने लगे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन बाद उनका दर्द कम हुआ, परंतु 2-4 दिन बाद उस घाव में पस होने लगा और उसकी वजह से राधा जी को बुखार आने लगा। खाना ना मिलने के कारण कमजोरी बढ़ने लगी और उनकी हालात धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। एक रोज़ जब किशोरी बाबू बेटे बहू से राधा जी के लिए हाथ जोड़कर पैर पकड़कर विनती करने लगे, बेटा वो मर जाएगी, बहुत दर्द में है, उसे एक बार डॉक्टर से दिखा दो। तो सब उन्हें धुतकार रहे थे और कह रहे थे, कल की मरती आज मर जाए, हमें उस बुढ़िया से कोई मतलब नहीं, आपको भी मरना है तो मर जाओ, दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ ही कर देंगे, हमारा खर्चा भी कम होगा। इतना कहकर सब ठहाका लगा कर हंसने लगे। ये सब राधा जी सुन रही थी और वो दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से वो इसी दर्द में जी रही थी। इतना कुछ सहने के बाद शायद भगवान ने भी उन्हें मुक्त कर दिया और अगली सुबह वो मृत पाई गई। धीरे धीरे 13वीं बीत गई। इन 13 दिनों में किसी ने किशोरी बाबू को बोलते हुए नहीं सुना। जो कुछ पूछा जाता सर हिलाकर हाँ में जवाब देते। श्राद्ध क्रम के बाद सारे रिश्तेदार चले गए। घर में केवल दोनों बेटे बहू और किशोरी बाबू रह गए। एक दिन किशोरी बाबू रसोई के बाहर आकर खाने के लिए बहू को कहने लगे, तो छोटी बहू बीभा बोली, देखो तो जरा इस बूढ़े को, बीबी मर गई है पर इनकी भूख कम नहीं हुई है, हे भगवान कैसे खाएंगे। सोनी दाल और सूखी रोटी उनके सामने बढ़ाती हुई बोली, अब जब तक जिंदा है रोटी तो देनी ही पड़ेगी, अब ये हमारे सर का बोझ बन गए हैं, देखो तो जरा, कुछ कहते तो है नहीं, बस कैसे आँखों से हमें घूरे जा रहे हैं, मानो हमें निगल ही जाएंगे। मैं तो कहती हूँ इनके सामने अपने पति और बच्चों को हम खाना नहीं देंगे, ना जाने उनकी बुरी नज़र कहीं उन्हें न लग जाए। इतना कहते हुए दोनों वहाँ से चली गई और किशोरी बाबू सूखी रोटी और दाल भिगोकर मुंह में डालते और आँखों से आंसू बहाते और उनके मुंह से बस इतना ही निकलता, राधा क्यों चली गई, लौट आओ ना। जब उनसे वो खाना खाया नहीं गया तो वो इधर उधर राधा जी के पान के डब्बों को ढूंढने लगे। तो सोनी बोली, देखो तो जरा इस बूढ़े को, खाना खाया नहीं गया लेकिन पान खाएंगे। किशोरी बाबू बोले, बहू तुम्हारी सास के पान की तस्करी कहाँ है, दे दो मुझे, एक टुकड़ा मुंह में ले लूँ तो शायद भूख और प्यास दोनों मिट जाए। वो कहती थी कि पान खाने से रूखा सूखा सब हजम हो जाता है। खुद तो चली गई, ना जाने ये रोग मुझे क्यों लगा गई। कहते कहते किशोरी बाबू रोने लगे। तभी अजीत आया और पान के डब्बों को वहाँ से हटाते हुए बोला, बस कीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपको पान सुपारी खिलाते रहे, और हाँ वो कमरा भी है, खाली कर दीजिए, बेहतर होगा आप बाहर रहिए। कहता हूँ अभी सुजीत से वो आपकी चारपाई बरामदे में लगा देगा, आप वहीं रहिए। अरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी कमरों की ज़रूरत है, अब चलिए चलिए, अभी के अभी चलिए। इतना कहते हुए वह हाथ पकड़कर घसीटते हुए किशोरी बाबू को बरामदे में ले जाकर धम से ज़मीन पर बैठा दिया और बोला, अब आपकी यही जगह है, समझ गए। इतना कहते हुए
अजीत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही दोनों बहुएं हंसने लगी और बोली, अब आया बूढ़ा अपनी औकात पर। बड़ा चला था पान खाने, आज तो बरामदे पर आए हो। कुछ दिनों बाद देखना, दोनों बेटे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। मैं तो कहती हूँ अच्छा होगा उनके निकालने से पहले खुद ही निकल जाओ और अपनी बची खुची इज्जत समेट कर निकल जाओ। इतना कहते हुए दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। किशोरी बाबू उस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस घर के कोने कोने में राधा जी की यादें बसी हुई थी, जो दुल्हन बन कर आई थी और अपने जीवन के सुख दुख उनके साथ वहाँ बिताती थी। उस घर को वो छोड़कर कैसे जाते, पर हालात ऐसे थे कि उनके ही बच्चे उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। उनके मन की भावनाओं को समझना नहीं चाहते थे। अगले दिन से दोनों बहू का अत्याचार शुरू हो गया। कभी कोई खाना नहीं देती तो कभी कोई कंबल नहीं देती। हद तो तब हो गई जब छोटी बहू ने उनके बिछावन पर पानी डाल दिया और चिल्ला चिल्ला कर अपने पति को बोली कि ये देखो, बुढ़ापे में तुम्हारे बाबूजी ने बिस्तर गीला कर दिया। अब हमसे तो ये गंदगी और साफ सफाई नहीं हो पाएगी, तो आप लोग ही कीजिए। फिर क्या था, दोनों बेटों ने हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बोले, अब आप यहाँ रहने के लायक नहीं हैं, तो चलिए आपको गांव छोड़ आते हैं। सोनी ने झट से उनकी चादर में 2-4 कपड़े उनके समेटे और हाथ में पकड़ा दी। किशोरी बाबू बोले, बेटा, गांव की कोई भी ज़मीन तुम लोगों ने छोड़ी कहाँ है, तो मैं वहाँ जाकर कहाँ रहूँगा। घर तक तुमने बेच दिया। सुजीत बोला, हम आपके रहने का इंतज़ाम कर देंगे, बस मुंह बंद करके हमारे साथ चलिए। रास्ते में कोई कुछ पूछे तो कुछ मत बोलिएगा, जवाब हम दे देंगे। तभी पड़ोस के मोहनलाल जी बोले, अरे किशोरी बाबू, रात के अंधेरे में कहाँ जा रहे हैं? अभी भाभी जी को गए हुए कितना ही वक्त हुआ जो आप अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, या फिर बच्चे भी साथ जा रहे हैं? किशोरी बाबू कुछ कहते उससे पहले ही अजीत बोला, चाचा जी, बाबूजी का यहाँ मन नहीं लग रहा है। हमारे दूर के चाचा जी गांव में रहते हैं, तो सोच रहा हूँ कुछ दिन इनको वहीं छोड़ आता हूँ। जब मन लग जाएगा और माँ की याद धुंधली हो जाएगी तो इन्हें वापस ले आऊँगा। अभी चलते हैं, वरना ट्रेन छूट जाएगी। इतना कहते हुए दोनों झट से वहाँ से निकल गए और दोनों बहू ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के अंधेरे में करीब 3-4 घंटे गाड़ी चलाने के बाद एक सुनसान सड़क पर एक पान की दुकान के किनारे किशोरी बाबू को उतारते हुए दोनों बेटों ने कहा, पलटकर मत आना और ये लो 100 रुपये, जितने दिन खा सकते हो खा लो, वरना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाना, पर हमें याद मत करना। इतना कहते हुए दोनों वहाँ से चले गए। अचानक से राघव की आवाज़ से किशोरी बाबू की तंद्रा टूटी। तो क्या आपके बच्चे आपको इसी दुकान के पास छोड़ गए थे और इसीलिए आप इस दुकान के आसपास रहते हैं? मगर क्यों? किशोरी बाबू बोले, अब क्या कहूँ बेटा, लगता है एक न एक दिन जब उनके साथ उनकी औलाद यही सुलूक करेंगे तो शायद उन्हें मेरी याद आए और वो लौटकर मुझसे माफ़ी मांगने आए। राघव बोला, काका, जो आपको सालों तक ढूंढने नहीं आए वो क्या आएंगे? हाँ, ये बात सही है
कि आज न कल आपके साथ भी इंसाफ होगा और देखिएगा जैसी हालत आपकी उन लोगों ने की है उससे बदतर हालात उनकी हो जाएगी। हाँ, एक बात का दुख जरूर है कि आपके मन की भावनाओं को कोई समझ ना सका, जबकि आपने क्या ही मांगा था, बस दाल रोटी और उस घर में राधा जी की यादों के साथ जीने का हक। अब आगे वो भी ना दे ना सके। किशोरी बाबू की कहानी सुनकर वहीं बैठा बाबूलाल दुखी हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बाबूलाल बोला, बाबा मुझे माफ़ करो, मुझे नहीं मालूम था कि आप अपने ही बच्चों के सताए हुए हैं। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। किशोरी बाबू का मन अमृतमय हो गया, क्योंकि सालों से इतने प्यार भरे शब्द और इस एहसास के लिए वो दर दर भटक रहे थे। उनके तड़पते हुए हृदय की प्यास मानो आज बूझ गई थी, क्योंकि बहु दिनों से वो अवरुद्ध प्रवाह वाला झरना जो उनके अंदर ही अंदर बह रहा था, आज उनकी आंखों से भी वो भी निकला और उनके मन का दर्द थोड़ा कम हुआ। राघव बोला, बाबूजी, आपका मन तो पहाड़ी झरने की तरह पवित्र, निश्चल और सच्चा है, जिसे मैं महसूस कर सकता हूँ, पर आपको अब इस दुख में जीने के लिए यहाँ मैं छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ दूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। चलिए, आप जैसे लोगों के लिए भी इस दुनिया में एक स्थान बनाया गया है जिसे वृद्धा आश्रम कहते हैं। वहाँ कम से कम इज्जत की 2 रोटी तो मिलेगी और छोटे मोटे काम जो आप कर सकते हैं वो करके आप अपनी कमाई से इस बाबूलाल से पान खरीद कर खा सकते हैं। इतना कहते ही किशोरी बाबू के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आई तो बाबूलाल अपना सर झुकाते हुए बोला, नहीं नहीं बाबूजी, भगवान इनके जैसा इतना कष्ट किसी को ना दे। मैं वादा करता हूँ बाबूजी, जब तक पान की दुकान चलाता रहूँगा इन्हें एक पान अपनी तरफ से ज़रूर खिलाता रहूँगा, क्योंकि इनका मीठा स्वभाव ना जाने कितनों के मन के कड़वाहट को दूर कर दे और हर किसी की आत्मा को सिक्त कर डाले। कहते हुए बाबूलाल ने एक पान किशोरी बाबू की तरफ पकड़ा दिया और राघव उनको लेकर वृद्धा आश्रम चला गया। उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़कर ये कहकर कि मैं आपसे मिलते आता रहूँगा, वापस अपने घर चला गया। राघव, जो एक पत्रकार था, घर जाकर सोचने लगा, अगर वो उस घटना को और किशोरी बाबू पर बीते गए अत्याचार को वही भूल जाए तो समाज को सीख कैसे दे पाएगा? कैसे बच्चे अपने माता पिता के मन की बातों को समझ पाएंगे? क्या पत्नी के जाने के बाद हर वृद्ध व्यक्ति की यही दशा हो जाएगी? उनके मन की बातों को समझने वाला कोई नहीं रहेगा। यही सब सोचते हुए राघव कागज पर किशोरी बाबू के जीवन की घटना को लिखने लगा। अगले दिन न्यूज़ चैनल और बाद में मैगजीन, अखबार, हर जगह किशोरी बाबू की पूरी घटना को दिखाई गई और छापी गई। ये खबर आग की तरह फैल गई और किशोरी बाबू के पुराने पड़ोसियों ने जब ये घटना पढ़ी और सुनी तो सबको एहसास हुआ कि आखिर उस दिन किशोरी बाबू क्यों इतना बेचैन हो रहे थे। समाज में उनके बेटे बहू की थू थू होने लगी। राघव ने किशोरी बाबू की सहमति लेकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। दोनों बेटे बहू को पुलिस ने पकड़ा और जब किशोरी बाबू से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती दोनों बेटों ने उनकी पत्नी का अंगूठा लगवाया और उनसे दस्तखत करवाया था। फिर क्या था, दोनों बेटे बहू पर केस चला और कार्रवाई हुई। नेहा ने भी आकर गवाही दी कि दोनों भाई भाभी कैसे उसके माता पिता पर अत्याचार करते थे।
देखते ही देखते दोनों बेटा की नौकरी चली गई और वो दर दर भटकने लगे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो बेटे बहू उनके सामने पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन किशोरी बाबू ने उनसे मुंह मोड़ लिया, ये कहकर कि तुम लोगों ने मेरी राधा को बहुत कष्ट दिया, जिसके कारण जीवन के बीच रास्ते में उसने मुझे छोड़कर जाना पड़ा। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। किशोरी बाबू की सारी संपत्ति उन्हें वापस मिली, लेकिन उन्होंने उस संपत्ति को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जो संपत्ति मेरी राधा को ना बचा सके, मेरे मन की बात ना समझ सके, मैं उसे लेकर क्या ही करूँगा। बेहतर है इन पैसों को बुजुर्ग माता पिता की मदद में लगा दिया जाए। और इस बात का फैसला लेने का अधिकार उन्होंने राघव को दे दिया और बेटी से भी कहा कि दोबारा वो वृद्धा आश्रम उनसे मिलने ना आया करे, क्योंकि वो अब सभी रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं और किसी को याद नहीं रखना चाहते सिवाय राधा के। वो दिन और आज का दिन किशोरी बाबू राघव और बाबूलाल के सिवा किसी से मिलते नहीं थे और अपने जीवन के बचे हुए समय को इस वृद्धा आश्रम में राधा जी को याद करते हुए बिताने लगे, क्योंकि जो मन की बात समझती थी जब वही छोड़कर चली गई, तो क्यों किसी के सामने अपने मन को खोलना। यह दुनिया ऐसी हो गई है जो दर्द को समझती नहीं बल्कि दूसरे के दर्द में मज़े लेती है। तो बेहतर होगा अपने दुख को ऐसे इंसान के सामने कहे जो सच में उसे समझने और महसूस करना जानता हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मास्टर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।